नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आप सभी का स्वागत है। खबरें ढेर सारी है। खबरें हैं भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के मुलाकात की, खबरें हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, झारखंड की राजनीति की और क्रिकेट मैदान से भी खबर है। लेकिन हम खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले ब्रिक्स समिट से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। ब्रिक्स समिट के बाद यह 4 साल के बाद ऐसा पहला मौका है जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष ने द्विपक्षीय वार्ता की है। खासतौर पे 2020 में गलवान में जो हुआ था, जो तनाव उत्पन्न हुआ था, उसके बाद से कुछ दिन पहले से ही ऐसा लग रहा था कि गलवान बॉर्डर पर और जो लद्दाख के कुछ इलाके हैं उसमें पेट्रोलिंग को लेकर और दूसरे मुद्दों पर दोनों देशों में सहमति बन रही है और पहले की स्थिति बहाल करने की पूरी कोशिश हो रही थी दोनों की विदेश मंत्रालयों के द्वारा। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते अगर मजबूत हैं तो इसका एक आधार राजनीतिक तो है ही, साथ में आर्थिक भी है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा भी कि भारत और चीन की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उसके साथ साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहिष्णुता बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी दोनों विकासशील देशों का एक साथ मिलकर चलना जरूरी है। राष्ट्रपति जो चीन के हैं उन्होंने भी लगभग इसी बात को दोहराया अपने जो वहां से मीडिया विज्ञप्ति इशू की गई है, जिसमें उन्होंने भारत के साथ रिश्ते मजबूत हों इसको लेकर के जोर दिया और भविष्य में भी भारत और चीन के रिश्ते अच्छे बने रहे इसको लेकर के काम किया जाएगा, ऐसा वहां की मीडिया ने दावा किया है। तो चलिए अब हम वहां से निकलते हैं, बात करते हैं भारत की राजनीति की। आपको पता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं अगले महीने और इसको लेकर के सभी पार्टियों में सरगर्मी तेज हो चुकी है। झारखंड में ऑलरेडी सीटों का बंटवारा हो चुका है, इंडिया गठबंधन में भी और एनडीए गठबंधन में भी। तो वहां पर लगभग स्थिति साफ है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। 70 सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ने वाली है, बाकी बची हुई सीटें आरजेडी और वाम दलों को दी जा रही है और उन्होंने कुछ लिस्ट भी जारी कर दी अपने नामों की। तो वहीं सबसे ज्यादा जो विवाद था महाराष्ट्र में था, महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर के कि कौन बड़ा भाई है, शिवसेना बड़ा भाई है या कांग्रेस बड़ा भाई है या एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी बड़ा भाई का भूमिका निभाने वाली है आने वाले चुनावों में। लेकिन शरद पवार के निर्देश पर उनके नेतृत्व में सभी नेताओं को उन्होंने समझाया और एक सबके साथ मिलकर के उन्होंने एक गठबंधन को अंजाम दिया, जिसके अनुसार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया सभी पार्टियों की तरफ से, जिसमें कि कांग्रेस से थोराट मौजूद थे, नाना पटोले जो राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष है वो मौजूद थे, शिवसेना सांसद संजय राउत मौजूद थे और एनसीपी शरद पवार गुट से जयंत पाटिल मौजूद थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि तीनों ही पार्टियां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है। उन्होंने ये भी बताया कि 270 सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है और जो बचे 18 सीट है उस पर भी सहमति बहुत जल्द बना दी जाएगी और कल पूरे तौर पर मामला साफ हो जाएगा। इसी बीच शिवसेना ने अपने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने पहले से ही आपको पता है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे वाली और अजित पवार वाली एनसीपी ने सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल कर लिया था और बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवार और शरद पवार गुट के जो अलग हुए हैं अजित पवार वो भी अपने उम्मीदवारों को फाइनल टच देने में जुटे हुए हैं। वहीं शिवसेना शिंदे ग्रुप ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो अब राजनीतिक मैदान में दोनों ही गठबंधन तैयार है। जो बची हुई सीटें बचती है जब कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के पास, और जो बची हुई सीटें हैं उस पर सहयोगी दल जैसे कि आम आदमी पार्टी, वाम दल, समाजवादी पार्टी और कुछ एक पार्टियों को वो सीटें आवंटित की जाएगी। तो ये आने वाले एक दिन में कल या परसों ये बात साफ हो जाएगी इसको लेकर के क्या प्लान है। तो हमारी नजर बनी है इस महाराष्ट्र के चुनाव पर। बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है क्योंकि पहली बार दोनों पार्टियों के टूटने के बाद, एनसीपी और शिवसेना के टूटने के बाद ये चुनाव है विधानसभा के। लोकसभा में हालांकि महाविकास अघाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी एनडीए से, लेकिन इस बार असली परीक्षा है विधानसभा चुनाव में जो और स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं कंपेयर टू लोकसभा चुनाव जो प्रधानमंत्री के फेस पर लड़ा था भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने।
तो ये राजनीति की खबर है। महाराष्ट्र यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ की राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम पर बनाए रखिए नजर, हम बताएंगे आपको हर एक चीज। लेकिन चलते चलते हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की। आपको हम बता दें कि कल से पुणे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इसमें वाशिंगटन सुंदर को जगह दी गई है, जो कि एक ऑलराउंडर है, स्पिन ऑलराउंडर है। तो कल के मैच में बुमराह और सिराज के अलावा क्या आकाशदीप खेलेंगे या वाशिंगटन सुंदर को जगह मिलेगी, ये देखना दिलचस्प है। और सारे निर्णय, जो पिच है, वहां की कंडीशन है, वेदर है, फोरकास्ट है, उसको लेकर के शायद लास्ट मिनट में डिक्लेयर हो। तो जैसे कि भारत इस सीरीज में 1-0 से पिछड़ा हुआ है और जबरदस्त तरीके से न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारतीय सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच जीता था, बेंगलोर का टेस्ट मैच जो हुआ था लास्ट में। तो ये दूसरे टेस्ट मैच में भारत की कोशिश रही कि वो इस मैच को जीतकर सीरीज में कम से कम बराबरी कर ले और मुंबई में जो होने वाला तीसरा टेस्ट मैच है उसमें फिर जाकर के सीरीज का फैसला हो। तो खबरों में हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए कुमार अभिषेक की खबर के साथ। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबाना ना भूले आप बेल बटन, ताकि हर खबर जब हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब बखैर।